ऐसा बंदा अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी में 4 दिन की चांदनी होगी और फिर जीवन भर का अंधेरा, क्योंकि इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। बंदा 27 साल में ही बहुत बड़ा आदमी बन चुका है और इसका इंटरव्यू लेने आती है एनास्टेसिया, सिंपल साधारण सी लड़की जो क्रिश्चियन ग्रे हमारे बड़े आदमी से पूछती है ये सवाल, Are you gay? इतने अच्छे सवाल सुनने के बाद बंदा इंटरेस्टेड हो जाता है और बातों बातों में बता देता है कि उसे चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत पसंद है। ये सुन के आजकल लोगों को लगेगा कि बंदा कितना टॉक्सिक है यार, लेकिन एना शी इज़ लाइक। और इस बंदे की एक अजीब हॉबी है स्पेशल अपीयरेंस देना, ऐसे। भाई तू बड़ा आदमी नहीं, स्टॉकर लग रहा है, स्टॉकर। और दुकान में खरीद क्या रहा है? टेप, रस्सी, केबल वायर, ये सब। तो बस कुछ चंद मुलाकातों में वो समझ जाता है कि वो एना के लायक नहीं है, क्योंकि एना है एक नॉर्मल गर्ली और ग्रे I fuck hard. उनकी फर्स्ट कॉफ़ी डेट पर ही वो बता देता है कि वो एना के लायक नहीं है, मगर फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता है और एना को भी इम्प्रेस कर लेता है। लेकिन इसके बाद ही ग्रे के असली रंग दिखते हैं। ये आदमी इतना वेला है कि हर जगह पहुंच जाता है। एना फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है, मेरे को जाना पड़ेगा। एना अपनी माँ से मिलने गई है, मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने कहा था ना ब्रो इज अ स्टॉकर। ये कौन सा कंपनी चलाता है जो घूमता ही रहता है, बात बात पे उड़न खटोला निकाल लेता है। ब्रो इज गिविंग अ टफ कंपटीशन टू समवन। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, असली दिमाग का दही करने वाली तो ये चीज़ थी। भाई नहीं चाहता है कि किसी को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चले, इसलिए अग्रीमेंट बनवा रहा है। किस कब करना है कब नहीं ये सब पेपर में लिखा जाएगा। लेकिन बंदे से जब खुद सब्र नहीं हुआ, और ये तो कुछ भी नहीं है, वो एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है जिसमें एना उसकी सबमिसिव है और वो उसका डोमिनेंट, जिसमें इतने दिमाग घुमा देने वाली बातें लिखी थी ना, बाप रे। बंदा उसके साथ सब कुछ कर सकता है और वो उसे छू भी नहीं सकती है। डॉक्टर भी ग्रे के पसंद का होगा और ग्रे की बात ना मानने पर ग्रे एना को सज़ा भी देगा। सीरियसली दिस मैन हैज़ सो मच ऑफ फ्री टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो बेसिकली वो कुछ नहीं कर सकती विदाउट ग्रेस परमिशन। और तो और वो कहता है कि ट्राई तो करो मेरी गुलाम बनने की। जिस पे वो बात टालती है तो ग्रे को उसके एक्सप्रेशंस देख के लगता है कि वो भी यही चाहती है। ब्रो उसकी आदत है लिप बाइट करना। ग्रे को देखा, ग्रे से बात की, ग्रे के बारे में सोचा, खुजली हुई। लेकिन जैसे ही ग्रे भैया को पता चलता है कि एना इज वर्जिन, ही इज लाइक। ये बंदा सब कुछ करने के बाद भी एना को मैनिपुलेट कर रहा है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे, उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देकर, और दिखाता ऐसे है कि वो उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करता है, मगर दबाव डालना नहीं भूलता है। जब एंड में एना उससे परेशान हो जाती है कि क्यों वो उसके साथ सब कुछ करने के बाद भी सेम बिस्तर पर नहीं सोता है, एना को छूने भी नहीं देता है, तो फिर ग्रे अपना 50 शेड्स दिखाता है। और इतना ज़ोरदार मार खाने के बाद वो कहती है, I've fallen in love with you. What? लेकिन प्यार में गिरने झुकने टूटने के बाद शी फाइनली लीव्स हिम। मुझे तो मूवी देखने के बाद लगा कि कोई एना जैसे ही होगी जो इसके पास जाएगी, क्योंकि जिसका ऊपर का माला सही होगा वो ऐसे बंदे को क्यों ही डेट करेगी। पहले से ही कितना शेडी वाइब्स दे रहा था ये आदमी।